लें जी भाई लोगों, अभी 51 दिन पहले ही तो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का फाइनल इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला था, जिसमें अगेन मुल्तान सुल्तान्स जो है उन्होंने पिछले 2 सीजन्स की तरह फाइनल जो हर्डल है वो अबूर नहीं की थी और इस्लामाबाद यूनाइटेड एक दफा फिर से पीएसएल का चैंपियन बन गया था। तो मोहसिन नकवी साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस वक्त चेयरमैन हैं, और इनके बारे में जब ये निगरान वजीर आला पंजाब थे तो कहा जाता था कि मोहसिन स्पीड के साथ काम जो है वो हो रहे हैं। और अब मोहसिन नकवी साहब ने पीएसएल 10 का जो शेड्यूल है वो पीएसएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं उनको भेज दिया है। और जब मैंने इस शेड्यूल को देखा तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस जो थी वो रीड करने में आ रही थी और आम क्रिकेट शायक जो है वो उसको समझने से कासिर था। सो मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं, जो की पॉइंट्स हैं वो लिखे हैं जो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पीएसएल सीजन 10 का जो इनिशियल शेड्यूल है वो रट जाएगा। आप जो डेट्स हैं उनको अपनी फिंगर टिप्स के ऊपर याद कर लेंगे। लाहौर कलंदर्स के फैंस जनाब अपना जो शेड्यूल है उसको रेडी कर लेंगे। कराची किंग्स वालों को पता चल जाएगा कि कराची में इस दफा उतने मैचेस नहीं खेले जा रहे जितने कराची वाले डिमांड कर रहे थे। और क्यों नहीं खेले जा रहे, इसके पीछे भी एक कहानी है जो आगे चलकर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इस शेड्यूल का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पीएसएल सीजन 10 के जो क्वालिफाइंग राउंड है या क्वालिफायर्स हैं या नॉकआउट स्टेज के जो मैचेस है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं खेले जाएंगे। और इनिशियली तौर पर यह कहा जा रहा है कि इंग्लैंड जो है वहां पर पीएसएल 10 के जो नॉकआउट मैचेस हैं वो खेले जाएंगे। सो 4 मैचेस पाकिस्तान से बाहर करवाने की जो कोशिश है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों कर रहा है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। भारत के साथ ये चीज किस तरह से लिंकअप हो रही है वो भी वीडियो में आगे चलकर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा वंस अगेन पिशावर ज़ल्मी, जावेद अफरीदी जो पिशावर ज़ल्मी के ऑनर हैं उन्होंने फड्डा क्रिएट कर दिया और उन्होंने कहा कि भाईजान मुझे आपका ये जो शेड्यूल है ना ये मंजूर नहीं है। तो ये कहानी क्या है ये भी शेयर करूंगा। इसके अलावा पीएसएल सीजन 9 से पहले यह कहा जा रहा था कि 2 नई टीमें पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनेंगी, तो क्या इस दफा 2 नई टीमों को शामिल करके शेड्यूल बनाया गया है, इसके ऊपर भी डिटेल्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। सो चीजें बहुत ज्यादा हैं, इंफॉर्मेशन लोडेड ये वीडियो होने वाली है। सो इस वीडियो को थोड़ा सा भी अगर आपने स्किप किया तो फिंगर टिप्स के ऊपर जो चीजें हैं वो आप याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस सब से पहले जो डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है, गुजारिश है आपसे कि अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा और इसके अलावा घंटी वाले बटन को भी दबा दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर जो अपनी कीमती राय है और वो सवालात जो आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछना चाहते हैं वो लाजमी पूछिएगा, क्योंकि अपनी अगली वीडियोस के अंदर आपके उन सवालात को हम हाईलाइट करेंगे और जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उन तक आपके जो सजेशंस हैं या जो आपके सवालात हैं वो पहुंचाएंगे। अब आते हैं पीएसएल सीजन 10 के शेड्यूल की तरफ। तो इसमें इनिशियली 4 स्टेडियम्स के अंदर जो ग्रुप स्टेज के मैचेस हैं वो खेले जाएंगे और लास्ट ईयर भी 4 स्टेडियम्स के अंदर खेले गए थे। तो अब आप पूछेंगे कि इस दफा डिफरेंट चीज क्या है, तो भाईजान इस दफा कजाफी स्टेडियम लाहौर सबसे ज्यादा पीएसएल के मैचेस जो है वो होस्ट करेगा। और कजाफी स्टेडियम लाहौर जो है वो 2 टीमों का घर है। लाहौर वाले तो कहते हैं ना कि कजाफी जो है वो हमारा होम ग्राउंड है, लेकिन इसके अलावा क्वेटा ग्लैडिएटर्स का जो होम ग्राउंड है वो भी पीएसएल सीजन 10 के अंदर कजाफी स्टेडियम लाहौर बन चुका है। इसके बाद रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, यहां पर 8 मैचेस पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के शेड्यूल किए गए हैं और इन पिंडी क्रिकेट स्टेडियम भी 2 टीमों का होम ग्राउंड है, इस्लामाबाद यूनाइटेड प्लस पिशावर ज़ल्मी। इसके बाद नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर सिर्फ 5 मैचेस पीएसएल सीजन 10 के करवाए जाएंगे और मुल्तान सुल्तान जो है वो भी मुल्तान के क्रिकेट स्टेडियम के अंदर 5 होम मैचेस खेलेगी। सो टोटल मैचेस जो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम को मिले हैं वो भी 5 ही हैं। और आपको याद है कि लास्ट ईयर या अभी इसी साल की बात की जाए
तो पीएसएल सीजन 9 के अंदर कराची किंग्स को खास मैचेस जो हैं वो दिए गए थे, लेकिन चूंकि क्राउड बहुत कम आया था और पीएसएल को लाहौर और पिंडी और मुल्तान वालों ने जिस तरह से उठाया था उसी तरह से कराची वालों ने नीचे गिरा दिया था। तो अब यह कहा गया है कि कराची सिर्फ अपने जो 5 होम मैचेस हैं वही अपने स्टेडियम के अंदर खेलेगा, बाकी कोई भी मैच जो है वो कराची के नेशनल क्रिकेट स्टेडियम को नहीं दिया जाएगा। इसके बाद जो प्लेऑफ का वेन्यू है वो न्यूट्रल वेन्यू होगा और इंग्लैंड के अंदर ये खेला जाएगा। खेला क्यों जाएगा वो जनाब अभी आपको आगे चलकर बताता हूं, लेकिन उससे पहले पीएसएल शेड्यूल में जो लाहौर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैचेस रखे गए हैं, ये दोनों टीमें अपने जो 10-10 मैचेस हैं, क्योंकि टोटल 6 टीमें हैं और हर टीम ने दूसरी टीम के साथ 2 दफा जो लीग मैचेस हैं वो खेलने होते हैं। सो एक टीम एक पीएसएल सीजन के अंदर लीग स्टेज की हद तक 10 मैचेस खेलती है। तो लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने 10 के 10 मैचेस जो हैं वो डे नाइट के अंदर खेलेंगे और अंडर फ्लड लाइट्स जो हैं वो खेले जाएंगे। उसके बाद कराची किंग्स एंड पेशावर ज़ल्मी ये 9 मैचेस दोनों जो हैं वो फ्लड लाइट्स के अंदर खेलेंगे। उसके बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान ये 8 मैचेस जो हैं वो अंडर फ्लड लाइट्स खेलेंगे, जबकि बाकी जो मादा इनके 2 मैचेस हैं वो डे लाइट के दरमियान खेले जाएंगे। सो जिस दिन डबल हेडर होगा तो उस दिन इनका जनाब पहला मैच शेड्यूल किया गया है। इसके बाद कराची किंग्स कराची के अंदर 5 होम मैचेस खेलेगा, 5 अवे मैचेस खेलेगा। लाहौर कलंदर्स लाहौर के अंदर 5 होम मैचेस और फिर 5 अवे मैचेस जो हैं ये खेलेंगे। देन क्वेटा ग्लैडिएटर्स 5 होम मैचेस और 5 अवे मैचेस ये खेलेंगे लाहौर के अंदर। इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 होम मैचेस अपने रावलपिंडी के अंदर खेलेगा। मुल्तान सुल्तान अपने 5 होम मैचेस मुल्तान के अंदर खेलेगा। उसके बाद पेशावर ज़ल्मी अपने 5 मैचेस जो हैं वो पिंडी के अंदर खेलेगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आ सकता है क्योंकि जावेद अफरीदी बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, वो भी अभी जनाब चंद सेकंड्स के बाद आपके साथ शेयर करता हूं। सो जो पीएसएल का आगाज है वो 12 अप्रैल को होगा, लेकिन उससे पहले 17 अप्रैल को जो टीम्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट कर देंगी। 7 से लेके 11 अप्रैल तक जो टीमें हैं वो प्रैक्टिस सेशन करेंगी और 12 अप्रैल को पहला मैच रावलपिंडी के अंदर शेड्यूल किया गया है, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर्स। सैटरडे का ये दिन होगा। इसके बाद अप्रैल 13 को संडे वाले दिन डबल हेडर मैच खेला जाएगा और पहले मैच के अंदर पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो हैं ये एक दूसरे का आमना सामना करेंगे पिंडी के अंदर, जबकि कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान कराची के अंदर एक दूसरे का आमना सामना करेंगे। और पिंडी में जो फर्स्ट लेग के मैचेस हैं वो 19 अप्रैल को खत्म होंगे, कराची के अंदर 21 अप्रैल को खत्म होंगे, मुल्तान के अंदर 22 अप्रैल से मैचेस शुरू होंगे, लाहौर के अंदर 24 अप्रैल से मैचेस शुरू होंगे और 4 मई तक कंटिन्यू रहेंगे। इसके बाद अगेन रावलपिंडी के अंदर 4 मैचेस खेले जाएंगे जो 5 मई से शुरू होंगे एंड देन मुल्तान के अंदर एंड के ऊपर 2 मैचेस जो हैं वो शेड्यूल किए गए हैं। और 11 मई से लेके 14 मई तक कोई भी मैच शेड्यूल नहीं है और 10 मई तक जो लीग स्टेज है वो खत्म हो जाएगी। सो 11 से लेकर 14 तक कोई भी मैच शेड्यूल नहीं है। 15 मई को क्वालिफायर नंबर 1 खेला जाएगा, 16 मई को एलिमिनेटर नंबर 1 खेला जाएगा, 18 को क्वालिफायर नंबर 2 खेला जाएगा जो कि क्वालिफायर 1 हारने वाली और एलिमिनेटर नंबर 1 जीतने वाली टीम के दरमियान खेला जाएगा एंड देन फाइनल विल बी प्लेड ऑन 20th मई। अब ये जो इनिशियल शेड्यूल है वो प्रपोज करके फ्रेंचाइजीज को भेजा गया है। इसमें पेशावर ज़ल्मी के जो ऑनर जावेद अफरीदी साहब है उन्होंने कहा है कि हमें ये शेड्यूल मंजूर नहीं है क्योंकि उनकी कुछ कंसर्न्स हैं और कंसर्न्स ये हैं कि अगेन जो अरबाब नियाज स्टेडियम पेशावर अभी मुकम्मल तौर पर कंप्लीट नहीं हुआ, उसका कहा जा रहा है कि 20% जो काम है वो रहता है फ्लड लाइट्स का, उसका काम रहता है। सो इसलिए वहां पर मैचेस शेड्यूल नहीं किए गए थे। सो जावेद अफरीदी साहब एक्टिव हुए, उन्होंने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब के साथ गुफ्तगू शनीद की जो सोर्सेज रिपोर्ट कर रहे हैं और गुफ्तगू करने के बाद उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को मनाया कि आप पेशावर के अंदर जो पेशावर ज़ल्मी
जल्मी के मैचेस हैं वो रखें और 5 मैचेस कम से कम जो है वो पेशावर जल्मी को दिए जाएं ताकि वो अपने होम ग्राउंड के अंदर अपनी जो ऑडियंस है उसके सामने खेलें। अब कितने मैचेस दिए जाएंगे ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन राइट नाउ ये लग रहा है कि जो अली अमीन गंडापुर इस वक्त केपीके के वजीर आला हैं, उनसे भी जवेद अफरीदी ने गुफ्तगू की है और जो रिमेनिंग 20% काम रहता है उसके लिए जो केपी गवर्नमेंट है वो जल्द से जल्द फंड्स जो है वो रिलीज करेगी और पीएसएल सीजन 10 से पहले जो अरबाब नियाज स्टेडियम है वो मुकम्मल तैयार हो जाएगा। अब मैचेस कितने मिलते हैं ये देखने वाली बात है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब भी कहीं ना कहीं रजामंद हैं कि पेशावर जल्मी को उनके होम ग्राउंड के सामने और होम क्राउड के सामने जो मैचेस हैं वो मिलने चाहिए। इसके बाद 2 नई टीमों की जो शनीद है वो पीएसएल सीजन 9 से पहले सुनाई जा रही थी, लेकिन अगेन पीएसएल सीजन 10 जो है वो 6 टीमों के दरमियान ही खेला जाएगा और रीजन ये है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कॉन्ट्रैक्ट किया था पीएसएल फ्रेंचाइजीज के साथ, तो वो 10 साल तक किसी भी नई फ्रेंचाइज को एडअप नहीं कर सकते, ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है। क्योंकि अगर 2 नई टीमें आएंगी रेवेन्यू जो है वो शेयर होगा और फ्रेंचाइजीज पहले ही रो रही हैं कि हमें उस तरह से रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो रही जिस तरह से हमें ख्वाब दिखाए गए थे या एक्सपेक्टेशंस थी। सो अगेन ये पीएसएल जो है वो 2 टीमों के बगैर खेला जाएगा, 6 टीमें खेलेंगी और पीएसएल सीजन 11 के अंदर 2 नई टीमों की एंट्री होगी। अब वो एंट्री किन टीमों की होगी, उसमें जो क्रिकेट शायकीन हैं ज्यादातर वो गिलगित की टीम देखना चाहते हैं, कश्मीर की भी टीम देखना चाहते हैं एंड देन जो सियालकोट वाले हैं वो कहते हैं कि सियालकोट स्टैलियंस की तर्ज पर सियालकोट की भी टीम होनी चाहिए जो सियालकोट रीजन को रिप्रेजेंट करे। इसके अलावा फैसलाबाद वाले जो हैं वो चाहते हैं कि फैसलाबाद की टीम हो, जबकि कराची के साथ जो जनाब दूसरे सिटीज हैं सिंध के वो भी चाहते हैं कि हमारे जो शहर हैं उनके नाम पर भी टीमें हों। सो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 एंड होने के बाद जो मीटिंग्स होंगी उनके अंदर ये चीजें जो हैं वो हमें फाइनल होती हुई नजर आएंगी। अब आपको बता दूं कि जनाब पाकिस्तान से बाहर क्यों मैचेस करवाने की जो जुस्तजू है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, तो इसके लिए आपको थोड़ा माजी के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि 2022 के अंदर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने ऑफर की थी पाकिस्तान और भारत दोनों को कि आप न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर आकर जो टेस्ट मैचेस हैं वो खेल लें। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले की बात है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जब पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो शेड्यूल है वो दिया था, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान और इंडिया को होस्ट करना चाहते हैं बायलैटरल या ट्राइलैटरल सीरीज के लिए। सो पाकिस्तान और भारत वर्ल्ड कप या आईसीसी या एसीसी इवेंट के बगैर भी कहीं ना कहीं खेलते हुए नजर आए। और फिर जो सोने पर सुहागा हुआ वो रोहित शर्मा की वो स्टेटमेंट थी जिसमें उन्होंने कहा कि न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर पाकिस्तान और भारत जो हैं वो खेल सकते हैं। और उसके बाद द टेलीग्राफ जो है उन्होंने एक खबर दी थी जिसमें लॉर्ड्स, एजबेस्टन एंड ओवल के हवाले से कहा था कि ये 3 वेन्यूज पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2007 के बाद कोई पहली जो टेस्ट सीरीज है वो होस्ट करने के लिए तैयार है। सो ग्राउंड जो है वो सेट किया जा रहा था। अब उस ग्राउंड को फाइनली जो टच है वो देने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश कर रहा है कि जो प्ले ऑफ मैचेस हैं वो पाकिस्तान से बाहर करवाए जाएं ताकि हमें भी पता चल जाए कि किस तरह से चीजें जो हैं वो एक डोमेस्टिक इवेंट की पाकिस्तान से बाहर करवाई जा सकते हैं। और देन वो बीसीसीआई के सामने या आईसीसी के सामने भी ये प्रपोजल रख सकते हैं कि आप बीसीसीआई को ये कहें कि पाकिस्तान के साथ न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेलें। सो इस वजह से जो पीएसएल सीजन 10 के क्वालिफायर्स हैं या नॉकआउट मैचेस हैं या जो फाइनल स्टेज के मैचेस हैं या जो बिजनेस एंड के मैचेस हैं वो जिनकी तादाद 4 है वो पाकिस्तान से बाहर करवाने की जो कोशिशें हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।